जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में अफीम की खेती की जाती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है मध्य प्रदेश के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है। तो देखिए यहां पर चार ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मंदसौर जिले में। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में अफीम की खेती की जाती है। मंदसौर जिला मध्य प्रदेश में अफीम उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर की तुलना नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से की जाती है। मंदसौर में जो पशुपतिनाथ मंदिर है यह शिवना नदी के तट पर स्थित है। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। यह क्वेश्चन जो है एमपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में पशुपतिनाथ मंदिर कहां स्थित है। तो आंसर था मंदसौर में। और दूसरा क्वेश्चन अभी हाल ही में एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया, मंदसौर में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तब आपका आंसर होगा शिवना नदी के तट पर स्थित है। और इस पशुपतिनाथ मंदिर की तुलना नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां आप लोगों से पूछा गया है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य में क्षेत्रफल के अनुसार देश में सर्वाधिक वन आच्छादन है। मतलब मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल पर ज्यादातर भाग पर वन पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश के वनों में सर्वाधिक जो वृक्ष है वो किस के पाए जाते हैं। तब आपका आंसर होगा सागौन वृक्ष पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, मध्य प्रदेश में मैंगनीज किन जिलों में पाई गई है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में। मध्य प्रदेश में मैंगनीज बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में पाई गई है। बालाघाट को मैंगनीज नगरी के रूप में भी जाना जाता है तथा छिंदवाड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां आप लोगों से पूछा गया है, मोहज माता मंदिर शिवपुरी में कहां स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तेराही में। मोहज माता मंदिर शिवपुरी के तेराही में स्थित है। शिवपुरी ग्वालियर के सिंधिया वंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही है। तो यह क्वेश्चन आपसे फॉरेस्ट एग्जाम 2017 में पूछा गया था कि जो शिवपुरी है वह किस वंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। तब आपका आंसर था सिंधिया राजवंश की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, सतना जिले में गोला मठ कहां स्थित है। यह आप लोगों का जो पटवारी एग्जाम 2017-18 हुआ था इसमें पूछा गया था दोस्तों। तो यह आपको काफी अच्छे से याद होना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा है सतना जिले में गोला मठ कहां स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मैहर में। सतना जिले में गोला मठ जो है यह मैहर में स्थित है। और सतना जिले के मैहर में प्रसिद्ध शारदा माता मंदिर भी स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, मंदसौर में शिवना नदी के किनारे कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। शिवना नदी के किनारे कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। यदि आप लोग वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो अब तक आप इसका आंसर कर पाए होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर एक, पशुपतिनाथ मंदिर। मंदसौर में शिवना नदी के तट पर प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है जिसकी तुलना नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से की जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप लोगों को एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ फाइल में हमने व्यापम द्वारा 2015 से 2022 तक एमपी जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को शामिल किया है। साथ ही साथ एमपी जीके के टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को भी हमने इस पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कराया है जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाए। तो आप तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, हरदा जिले की प्रसिद्ध तेली की सराय कहां स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हंडिया में। हरदा जिले की प्रसिद्ध तेली की सराय
हंडिया में स्थित है और हंडिया जो है दोस्तों यह हरदा जिले में नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मध्य प्रदेश के किस शहर से मशहूर गायक कुमार गंधर्व संबंधित हैं। तो कुमार गंधर्व का संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 देवास शहर से। देवास शहर से कुमार गंधर्व का संबंध है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा है जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर वह ऑप्शन नंबर 1 इंदौर जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या के आधार पर। साथ ही साथ इंदौर मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा संभाग भी है। यह भी याद रखना आपको, सबसे बड़ा संभाग भी यही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंदौर को मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी और खेल राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। इसे भी आप याद रख सकते हैं, आप लोगों के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है विशेष जनजाति की जनसंख्या में नंबर 1 स्थान पर कौन सा राज्य है। विशेष जनजाति, तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य विशेष जनजाति जो भारत सरकार के द्वारा 3 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में नामित किया गया है। ये तीनों ही जनजातियां मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। तो विशेष जनजाति की जनसंख्या में नंबर 1 स्थान पर मध्य प्रदेश राज्य है। और मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों वो कौन सी है, तब आपका आंसर होगा भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। तथा यह मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति की अगर बात कर ली जाए तब आपका आंसर होगा सहरिया। कौन सी है, मध्य प्रदेश की जो भारत सरकार द्वारा 3 सबसे पिछड़ी जनजातियां हैं उनमें 2 तो ये है और एक भारिया है। ठीक है, तो वह भी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में निवास करती है। तो देखिए यहां पर आपको यह जानकारी याद रखना है भील के बारे में कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति और मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों, सहरिया जनजाति। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक कृष्ण मृग पाए जाते हैं। यह क्वेश्चन हाल ही में जो कांस्टेबल एग्जाम 2022 में कंडक्ट कराई गई उसमें पूछा गया था। तो आप लोगों को काफी अच्छे से याद होना चाहिए किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक कृष्ण मृग पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यहां पर ऑप्शन नंबर 4 सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक कृष्ण मृग पाए जाते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले में स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ भी स्थित है जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर और इसकी ऊंचाई हमेशा एग्जाम में पूछी जाएगी, यह आपको याद रखना है। तो धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है जो कि सतपुड़ा रेंज पर स्थित है और होशंगाबाद जिले में है जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। काफी अच्छे से आपको याद रखना है, नहीं तो आपको बड़ी परेशानी होगी अगर एग्जाम में आ जाता है यह क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है वन्य संरक्षण अधिनियम कब से प्रभाव में है। 4 ऑप्शन आपको लागू दिए गए हैं और आपको बताना है कि जो वन संरक्षण अधिनियम है दोस्तों ये कब से लागू किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वह है आपका ऑप्शन नंबर 2 वर्ष 1972 से। वर्ष 1972 से वन संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य प्राणी अभ्यारण्यों की स्थापना की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यमुना में ना मिलने वाली नदी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका बताना है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सोन नदी। सोन नदी जो है यह यमुना की सहायक नदी नहीं है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। सोन नदी बिहार में गंगा नदी में जाकर मिलती है। तो यह किसकी सहायक नदी है यदि आपसे पूछ लिया जाए तब आपका आंसर होगा गंगा की सहायक नदी है। इसके अतिरिक्त चंबल, सिंध और बेतवा जो हैं यह यमुना की सहायक नदी है। यमुना भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है और यमुना जो है किसकी सहायक नदी है तब आपका आंसर होगा गंगा की सहायक नदी है। यह प्रयागराज में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है बरोडिया सिंचाई नहर किस नदी से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 चंबल नदी से। बरोडिया सिंचाई नहर का संबंध चंबल नदी से है। चंबल नदी का उद्गम इंदौर के महू के निकट जानापाप पहाड़ी से होता है। यह उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में मिलती है। मतलब कि जो आपकी चंबल नदी है किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है।
चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन चंबल नदी के कारण ही होता है। चंबल मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी जो लंबाई है वह 965 किलोमीटर है। यह भी आपको याद रखना है। तो चलिए, चंबल से ये सारे फैक्ट आप लोगों को याद होना चाहिए। और चंबल नदी के कारण मृदा अपरदन से प्रभावित जो सर्वाधिक प्रभावित जिला है वो कौन सा है? तब आपका आंसर होगा मुरैना जिला, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मार्बल के सर्वाधिक उद्योग वाला जिला कौन सा है। क्या पूछा गया है? मार्बल के सर्वाधिक उद्योग वाला जिला कौन सा है? राइट आंसर इसका बताना है आपको। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कटनी। कटनी जो है मध्य प्रदेश में मार्बल का सर्वाधिक उद्योग वाला जिला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, यदि आप लोगों को एमपी गवर्नमेंट के प्रीवियस ईयर एग्जाम जैसे पटवारी एग्जाम 2017, एमपी जेल प्रहरी एग्जाम 2018, फॉरेस्ट एग्जाम 2015, 2017, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016, 2017, 2022, एमपीएसआई एग्जाम 2016, 2017, इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर के फुल सॉल्यूशन देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। और वहां पर आप लोगों को आने वाले 2023 के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए भी अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप वहां से अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो तुरंत चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मध्य प्रदेश में सड़कों का घनत्व कितना है। तो यदि आप लोगों ने हमारा परिवहन वाला वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने सड़क परिवहन का अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड किया था, तो आप इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए, यहां पर क्या पूछा है, मध्य प्रदेश में सड़कों का घनत्व कितना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, 31 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। मतलब प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में मध्य प्रदेश में मात्र 31 किलोमीटर सड़क ही पाई जाती है, जबकि जो राष्ट्रीय औसत घनत्व है वह 83 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश में सर्वाधिक सड़क वाला जो जिला है दोस्तों, वह सतना है। यह भी आपको याद रखना है। प्रदेश में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जो जिला है वह कौन सा है? सतना जिला है। और सबसे कम सड़क घनत्व वाला जिला जो है वह श्योपुर है। कौन सा है दोस्तों? श्योपुर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कौन सी नदी गांधी सागर अभ्यारण्य को 2 भागों में विभाजित करती है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, चंबल नदी। चंबल नदी जो है यह गांधी सागर अभ्यारण्य को 2 भागों में विभाजित करती है। यह क्वेश्चन हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया, और साथ ही साथ यह क्वेश्चन आप लोगों के पटवारी एग्जाम 2017 में भी पूछा गया था। तो आपको काफी अच्छे से याद होना चाहिए। चंबल नदी के बारे में सारी जानकारी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? महू के निकट जानापा पहाड़ी से होता है। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 965 किलोमीटर। यह यमुना की सहायक नदी है। यह नदी जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। यह अपने मार्ग में खड्ड का निर्माण करती है, जो कि दस्युओं मतलब कि डाकुओं के आश्रय का स्थल बनता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन चंबल नदी के द्वारा ही होता है, और मृदा अपरदन से मध्य प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित जिला जो है वह कौन सा है? तब आपका आंसर होगा मुरैना जिला। मुरैना जिला किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी के किनारे स्थित है। मुरैना मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। तो ये सारे फैक्ट आप लोगों को इस क्वेश्चन से याद रखना है। आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं हर क्वेश्चन के साथ आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश करता हूं। और ये सभी फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, जो मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े जनजाति कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, और यदि आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप इसका आंसर आसानी से कर पा रहे होंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, भारिया जनजाति, या इसी की एक उपशाखा है दोस्तों, जिसे कहा जाता है सहरिया जनजाति। अभी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति सहरिया जनजाति। तो जो सहरिया जनजाति है वो किसकी शाखा है? भारिया जनजाति की ही शाखा है। यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर भूमिया जनजाति की या फिर भारिया जनजाति या सहरिया जनजाति, ये तीनों नाम से जानी जाती है, इसकी बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति है। भारिया जनजाति जो है भार ढोने का कार्य करती है, इसलिए इसे भारिया कहा जाता है, या भरनोती बोली बोलती है। तो सहरिया इसी की शाखा है, इसे भूमिया के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या पूछा है, नेहरू स्टेडियम कहां स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मुमताज महल की कब्र कहां स्थित है। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों के द्वारा कांस्टेबल एग्जाम 2022 में, आपके कांस्टेबल एग्जाम 2022 में आया था, व्यापम के द्वारा पूछा गया था।
तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बुरहानपुर में। मुमताज महल की कब्र बुरहानपुर में हुई थी और मुमताज महल की याद में शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया था। जब मुमताज महल बुरहानपुर में थी तब उनकी मृत्यु हुई, तो इन्हें प्रथम बार जो है बुरहानपुर में दफनाया गया। उसके बाद जब ताजमहल का निर्माण किया गया तो यहां से उन्हें निकाल कर कहां ले गया, आगरा में ताजमहल में दफनाया गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां पर क्या पूछा है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फोर्थ, NB लोहानी। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है दोस्तों वह NB लोहानी थे और वर्तमान समय में इसके जो अध्यक्ष हैं वह BP सिंह, बसंत प्रताप सिंह हैं। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है महाकाल की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह क्वेश्चन तो कोई भी आसानी से कर देगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उज्जैन को महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है। उज्जैन को मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर महाकाल मंदिर स्थित है, इसलिए इसे महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है। उज्जैन को मध्य प्रदेश की संस्कृति राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय कहां स्थित है? कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय कहां स्थित है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, इंदौर में कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आपने अभी तक MPGK की 1250 प्लस MCQ की बेस्ड PDF फाइल डाउनलोड नहीं की है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपका MPGK वाला पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में पूछा है मध्य प्रदेश खेल कूद एवं युवक कल्याण विभाग का मुख्यालय कहां स्थित है? वेरी IMP क्वेश्चन MPSI एग्जाम 2017 और हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, भोपाल। मध्य प्रदेश खेल कूद एवं युवा कल्याण विभाग का जो मुख्यालय है यह प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या पूछा है। पूछा गया है सुआ नृत्य किस क्षेत्र का है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है सुआ नृत्य जो है यह किस क्षेत्र का है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, बघेलखंड का। सुआ नृत्य जो है यह बघेलखंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मध्य प्रदेश में इज्तिमा नामक वार्षिक समागम कहां होता है? इज्तिमा नामक जो वार्षिक समागम है ये कहां होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, प्रदेश की राजधानी भोपाल में इज्तिमा नामक वार्षिक समागम होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है महाजनपद युग में उज्जैन निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवंती। महाजनपद युग में उज्जैन जो है यह अवंती की राजधानी थी। महाजनपद युग में कुल 16 महाजनपदें थी, जिनमें से 2, एक अवंती और दूसरा चेदी, वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल थी। और जिनमें सबसे बड़ी जो महाजनपद है दोस्तों, जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद थी वह मगध जनपद थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश में भगोरिया नृत्य किस जिले का है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, झाबुआ जिले का। मध्य प्रदेश में भगोरिया नृत्य झाबुआ जिले का है। भगोरिया नृत्य भील जनजाति द्वारा किया जाता है। भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है प्राचीन काल में महामलिस्तान के नाम से कौन सा स्थल प्रसिद्ध था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, विदिशा। प्राचीन काल में महामलिस्तान के नाम से विदिशा प्रसिद्ध था। विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं स्थित हैं। विदिशा का प्राचीन नाम बेसनगर या भेलसा था, यह भी आपको याद रखना है। विदिशा का प्राचीन नाम अक्सर आपसे पूछा जाता है तो बेसनगर या भेलसा था, यह भी आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मध्य प्रदेश में 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत विधिवत पंचायती राज किस तिथि को प्रारंभ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 4, 20 अगस्त 1994 को। मध्य प्रदेश में 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत विधिवत पंचायती राज जो है दोस्तों यह 20 अगस्त 1994 को शुरू हुआ और पंचायती राज का जो वर्णन है संविधान की 11वीं अनुसूची में किया गया है। यह भी आप लोगों को याद रखना है। इस बार आप लोगों के एग्जाम से पंचायती राज को हटा दिया गया है, यह आप सभी के लिए खुशखबरी है। तो देखिए दोस्तों यहां पर हमने आप लोगों के लिए क्विज भी रखी है जिसका आंसर आप लोगों को हमें बताना है। क्विज में हमने आपसे पूछा है लक्ष्मीबाई की समाधि जो है मध्य प्रदेश में किस स्थान पर है?
तो इसका राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ एमपी जीके की यदि आपने अभी तक 1250 प्लस एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड नहीं की है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो पाएगी और आप लोगों का एमपी जीके का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।